हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, उसमें होने वाले 3 इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक्स में 7 एथलीट्स भेजे हैं, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आउट ऑफ आवर 235.8 मिलियन पॉपुलेशन में से हम सिर्फ 7 एथलीट्स भेज सके हैं। सो हूएवर मेड इट टू द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस वाज पाकिस्तानी स्विमर मोहम्मद अहमद दुरानी, जिन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल रेस में लास्ट फिनिश किया है। दैट इज़ आउट ऑफ 25 पार्टिसिपेंट्स वो 25th पोजीशन पे आए हैं, जिसके बाद इनको सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी खासी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में पता ये चला कि इनको एक्चुअली वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे शामिल किया गया था। सो बेसिकली वाइल्ड कार्ड एंट्री का सीन ये होता है कि जब आपके ओरिजिनल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कोई एथलीट मैच नहीं कर सकते हैं, सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एक्सपोजर टू द नेशंस जिनके जहाँ पे ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, और इंक्लूसिविटी के पर्पस के लिए आप ऐसे एथलीट्स को वाइल्ड कार्ड के तौर पे शामिल कर लेते हैं। और ज़्यादातर इनकी यही परफॉर्मेंस होती है कि ये लास्ट में ही फिनिश कर रहे होते हैं। बहुत कम कभी ये होता है कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दे दें, वरना यही यूजुअल होता है, और मकसद सिर्फ होता है कि इनको एक एक्सपोजर मिल जाए। अब सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए और उनको क्रिटिसाइज़ और ट्रोल करते हुए हमें थोड़ा सा ये ख्याल भी करना चाहिए, अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी क्या अचीवमेंट है लाइफ में, कि हम एक ऐसे इंसान को ट्रोल कर रहे हैं जिसने एटलीस्ट इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टिसिपेट किया, तो उसके पार्टिसिपेशन ही उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए हमें रिफ्रेन करना चाहिए किसी भी किस्म की ट्रोलिंग से। अच्छा, अगर हम दूसरे इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में बात करें तो वो है कंट्रोवर्सी जो कि सराउंड कर रही है इंटरनेट पे आफ्टर द मैच बिटवीन द अल्जीरियन बॉक्सर इमान खलीफ एंड द इटालियन बॉक्सर एंजेला केरीनी। हुआ ये कि एंजेला केरीनी ने इस मैच में सिर्फ 46 सेकंड्स के अंदर उन्होंने गिव अप कर दिया, फॉरफीट कर दिया मैच से, और बाद में उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इससे पहले भी प्रैक्टिस की है और मार खाई है, एक्चुअली मार खाने की प्रैक्टिस की है, लेकिन इतने ज़ोर से उनको कभी पंच नहीं किया गया लाइफ में। तो बाद में पता ये चला कि ये जो इमान खलीफ हैं, इनके बारे में कंट्रोवर्सी ये आई है कि शी इज़ एक्चुअली अ मैन। अब प्रॉब्लम ये है कि शी वॉज एक्चुअली बॉर्न एज अ वेमेन, लेकिन हुआ क्या कि लेटर ऑन इन हर लाइफ शी डेवलप दीज XY क्रोमोसोम्स, जो कि मर्दों में होते हैं XY क्रोमोसोम्स, औरतों में सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन्स की एक ख़ास क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, जो कि मेल से ज़्यादा रिलेट करती है। जितनी मेल बॉडी टेस्टोस्टेरोन्स प्रोड्यूस करती है, तो उनकी बॉडी इतनी टेस्टोस्टेरोन्स प्रोड्यूस करती है। सो अब ये टेस्टोस्टेरोन्स से होता ये है कि एक लेवल के ज़्यादा जब ये होते हैं तो ये आपके मसल को बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो अगर देखा जाए फिज़िकली तो येस, हर बॉडी रिलेट्स टू मेल मोर एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो उसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि इनको एक अनड्यू एडवांटेज था, और बेसिकली इससे पहले भी इनको 2023 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप से रिजेक्ट किया गया था, इसी वजह से कि वो अपनी जेंडर जो एलिजिबिलिटी है उसको वो नहीं प्रूव कर पाई थी। और पेरिस बॉक्सिंग यूनिट ने एक्चुअली उनको क्लियर किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि इनका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर शी आइडेंटिफाइज एज अ वेमेन एंड शी वाज बोर्न एज अ वेमेन। सो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनको एक अनड्यू एडवांटेज तो है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा मैस्कुलिन बॉडी है देखने में भी, और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का एक ख़ास लेवल प्रोड्यूस करती हैं, और इनका जो मसल बिल्ड है वो मेंस की तरह है ज़्यादा, तो इस वजह से वो ज़्यादा रिलेट करती हैं मेन के साथ, तो उनको एक अनड्यू एडवांटेज तो है। और दूसरी बात ये है कि आप इस तरह की अगर चीज़ों को अलाउ करने लग जाएंगे तो कल को आप ट्रांसजेंडर्स जो कि ओरिजिनली मैन होंगे लेकिन लेटर ऑन दे विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एज अ वेमेन, तो क्या आप उनको भी वेमेन स्पोर्ट्स के अंदर अलाउ करना शुरू कर देंगे? तो फिर एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो उनको हमेशा रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आपको प्लेइंग फील्ड को लेवल करने की ज़रूरत तो है। अच्छा, तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा सबसे फेवरेट इवेंट था जब ये 51 ईयर ओल्ड तुर्किश शूटर यूसुफ टकैक ने इंटरनेट के ऊपर सेंसेशन मचा दी। और क्यों मचा दी? क्योंकि अगर आप
देखें पिक्चर में या वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें आप देखें तो इन्हें इतने नॉनशलांट तरीके से ये खड़े हैं और इन्होंने कोई गियर नहीं पहना हुआ है एज़ कम्पेयर टू इनके ओपोनेंट्स को। आप देखें उन्होंने इतने ज़्यादा गियर्स पहने हुए हैं एंड ही इज़ नॉट वेयरिंग एनीथिंग। तो सिंपल अपनी ग्लासेस लगा के और एक हाथ उनका पॉकेट में है और इतने नॉनशलांट तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, और फिर ना सिर्फ परफॉर्म किया, उन्होंने जाके सिल्वर मेडल बैग कर लिया। तो ही इज़ लाइक द डेफिनेशन ऑफ अल्टीमेट कूल डूड, और इसकी वजह से इंटरनेट के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। राइट, वीडियो का इख्तिताम करेंगे हम एक पॉजिटिव नोट के ऊपर बाय टॉकिंग अबाउट आवर फेवरेट जॉवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और सिल्वर मेडल अचीव किया था। यहाँ पे भी पेरिस ओलंपिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सेमीफाइनल तक पहुँच गए हैं, और न्यूज़ के मुताबिक इन्होंने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो इनके लिए सारी बेस्ट विशेज़, नेक तमन्नाएँ और बहुत ढेर सारी दुआएँ। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।